हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति के मान निकालना सिखाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने त्रिकोणमिति की ओर। सबसे पहले कि साइन 0 डिग्री का मान आपको याद करना नहीं है। याद करने से अच्छा होगा कि सबसे पहले यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4 लिख करके सभी में 4 से भाग दे दीजिए। 4 से जब भाग दे दिए हम लोग, फिर सभी का रूट कर दीजिए। जब रूट कर देते हैं, ये से ये कट गया, बच गया 1। फिर इधर 2 से कट गया, बचा क्या? जब 0 से हम 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0, मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0। फिर साइन 30 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 30 डिग्री 1 का रूट 1 और 4 का 2, ये आ गया साइन 30 डिग्री का मान। अब साइन 45 का मान हो जाएगा रूट 2 का, वो रूट करेंगे तो 1/√2, फिर √3 और बट्टे 4 का 2। यहाँ पे 1, इस तरह से हम लोग साइन 90 डिग्री तक का मान याद कर लिया। अब कॉस में आना है तो कहता है कि कॉस इसके इस स्थिति में कॉस इसके विपरीत होता है। जो मतलब जो साइन 90 का मान होगा, ये कॉस 0 का मान जो होगा वो कॉस 0 का मान जो होगा वो साइन 90 के मान। तो साइन 90 क्या है? 1। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 और साइन कॉस 30 डिग्री का मान साइन 60 के बराबर होगा। तो साइन 60 के बराबर होगा तो फिर √3/2। अब कॉस 45 डिग्री माना है, जो कि सेम होता है। कॉस साइन 45 और कॉस 45 एक दूसरे का बराबर होता है। फिर अब बच गया कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 साइन 30 के बराबर होगा, हो गया 1/2। और जो कॉस 90 डिग्री का मान हो साइन 0 डिग्री के बराबर होगा, तो साइन 0 का मान 0, तो इसका मान भी 0। अब tan थीटा मतलब tan a का मान निकालने के लिए क्या होता है? साइन a/cos a, मतलब 0 में 1 से भाग देना पड़ेगा। जब 0 को हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। और जब tan 30 डिग्री का बात आता है तो वही साइन a/cos a, मतलब 2 से 2 खत्म, बच गया 1/√3। ओ सॉरी, 0 में जब 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0। फिर आगे tan 45 में आएंगे तो बच गया क्या? साइन a/cos a, मतलब दोनों से दोनों खत्म, बच गया 1। इस तरह tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो 2 से 2 खत्म, बच गया √3। इस तरह से tan 90 डिग्री का मान जो निकालेंगे तो वही होगा क्या? साइन a/cos a। अब 1 में हम 0 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। अब tan a हो जाएगा cot a का विपरीत, तो tan 90 डिग्री का मान cot 0 डिग्री का मान, तो इन्फिनिटी हाँ। और जो cot 60 डिग्री का मान है वो cot 30 के मान में आएगा, तो √3। फिर वही प्रक्रिया यहाँ भी लागू होगा क्या कि tan a का 45 डिग्री और cot a का 45 डिग्री बराबर होता है, तो बराबर होगा तो बराबर। अब जो tan 30 का मान होगा वो cot 60 के मान आएगा। फिर हो गया यहाँ पे 1/√3। अब cot 90 का मान जो tan 0 डिग्री का मान होगा तो ये आ जाएगा 0। इस तरह से अब हमको सेक निकालना है। सेक a में 0 डिग्री का मान, तो सेक a बराबर क्या होता है? 1/cos a, 1/cos a। 1 से 1 में कटेगा तो 1। इस तरह से अब सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। सेक 30 डिग्री में क्या होगा? सेक 30 डिग्री का हो जाएगा हम लोगों का 1/cos a, मतलब 2/√3। सेक 45 1/cos a मतलब √2। इस तरह से वह सेक 60 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो 1/cos a मतलब
2 और कॉस 1/cos से जब 90 डिग्री में करेंगे तो 1/0 मतलब 0, 1/0 मतलब 0 को हमको 1/0 मतलब हो जाएगा 0। सेम प्रक्रिया यहाँ भी अप्लाई होगा क्या कि सेक ए के बराबर हो जाएगा कॉस ए, सेक ए के विपरीत कॉस ए। तो जो होगा सेक ए में 90 डिग्री का मान होगा वो होगा कॉस ए में 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान, सॉरी यहाँ इन्फिनिटी होगा। जब हम 1/cos ए करेंगे 1/0, 0 से जब हम 1 में भाग देंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ भी सेम रूल अप्लाई करके यहाँ भी इन्फिनिटी, और कॉस जो 30 डिग्री का मान होगा वो इधर से 60 डिग्री में का आएगा तो इधर 2। फिर यही प्रक्रिया सेम की दोनों का 45 डिग्री बराबर होगा, और इधर जो 30 डिग्री का मान होगा यहाँ के 60 डिग्री का मान हो जाएगा, और जो सेक 0 डिग्री का मान है वो यहाँ कोसेक 90 डिग्री का मान आएगा तो यहाँ 1। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे।